सबसे पहले आपको राइटिंग सेक्शन जो है, ये थर्ड मॉड्यूल होगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे पहले आपका होगा लिसनिंग, फिर होगा रीडिंग, और लगभग 3 से 4 के आसपास या 3:15 से 4:15 के आसपास या 3 to 4 वैसे ज्यादातर आपका राइटिंग सेक्शन होगा। राइटिंग सेक्शन आपका टोटलिटी में 60 मिनट्स का होगा, 1 आवर का। इसके अंदर आपके 2 टास्क होंगे, टास्क 1 होगा और एक टास्क 2 होगा। टास्क 2 जो है वो आपका, उसके अंदर आपका ऐसे आता है, और टास्क 1 के अंदर आपका ये ग्राफ। हम आज बात करेंगे ग्राफ। ऐसी की टेक्निक्स आपको दूसरे चैप्टर मिलती है, हम ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ क्या है? सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि टाइम अलॉटेड 60 मिनट से वो बोलेंगे 40 मिनट्स आपने देने हैं ऐसे को, और 20 मिनट्स आपने रखने हैं ग्राफ के, और यही पैटर्न हम यहाँ पे दे रहे हैं। यानी सबसे पहले हमने जो टाइम इसके लिए हमने प्रैक्टिस करनी है वो हमारे पास 20 मिनट्स के अंदर हमने कोशिश करना है। आप इसका टाइम ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन आपका ऐसे खराब हो जाए। और ये टास्क 1 है, हम कर रहे हैं बात टास्क 1 की। और नंबर 2, इसकी वेटेज जो है वो ऐसे से कम है, ज्यादा नहीं है, इसलिए भी हम इसको बाद में करेंगे। इसकी वेटेज लगभग जो है 20 से 25% के आसपास है, ज्यादा वेटेज नहीं, इसलिए हम एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे को करें। नंबर 3, इसकी जो वर्ड लिमिट है, अपर लिमिट कोई नहीं है, वर्ड्स आपने मिनिमम जो है 150 लिखने हैं। अपर लिमिट नहीं है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे 170 तक आप जाएं। ये सजेस्टेड है, ये हमारी सजेशन है किसके आप 170 तक आपने इसको करना है, और ये बेटर इसके अंदर यही रहेगा। ग्राफ के अंदर जो है सबसे पहले टाइप्स ऑफ ग्राफ जो आपको आ सकते हैं, वहां पे हम बात करते हैं टाइप्स की। आपको एक बार चार्ट आ सकता है। बार चार्ट का मतलब है कि आपको एक यहाँ पे ऐसे करके बार बनाया जाएगा, बार मिल सकता है आपको। दूसरा तरफ आपको पाई चार्ट आ सकता है, वहां पे पाई बनी होगी, सर्कल बना होगा, उसमें डिवीजन वैल्यूज कुछ दी होगी, वो आप करना होता है। आपको क्लैरिटी आ रही सर? तीसरा टाइप का आपका वहां पे आ सकता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है वो आपका ऐसे ग्राफ बना जाएगा और उसमें लाइन बनाई जाती है, लाइंस को आपने देना है, उसके बारे में बताना है। नंबर 4 आपको वहां पे आ सकता है एक प्रोसेस चार्ट, या एक फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। कोई बाहर भर के पानी उबल रहा है, फिर पानी गर्म हो रहा है, फिर गाड़ी बन रही है, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग बता रहे हैं, जिसमें अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व है कोई भी। और 5वां टाइप का आपका आ सकता है यहाँ पे बार, पाई, टेबल चार्ट भी आ सकता है आपको। टेबल चार्ट ऐसे बना होगा, उसके अंदर टेबल बना होगा, उसके अंदर कुछ फिगर्स होंगी, उसको आपने उसको भी डिस्क्राइब करना, अपने वर्ड में इंटरप्रेट करना, लिखना। 6 टाइप जो आ सकता है आपको, वो एक पिक्टोरियल चार्ट भी आ सकता है। पिक्टोरियल कोई पिक्चर बनी हो सकती है, और पिक्चर के अंदर आपको कोई 2 पिक्चर के कंपैरिजन दिए जा सकते हैं। कोई गांव की फोटो है, कोई स्काई की फोटो है, कहीं की फोटो, उसका आपको डिस्क्रिप्शन करना करोगे। तो ये 6 तरह के आपको आएंगे। इसकी जो प्लानिंग है, हमेशा मैं बोलता हूँ उसको प्लान कैसे करना है। जो इनिशियली फर्स्ट जो आपके स्टेप 1 जो है, जो आपका पहले 2 मिनट्स हैं, 2 मिनट्स हैं आपके, वो आपने इसमें लगाना है। ग्राफ को रीड करना है, स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है वो बोल क्या रहा है। स्टेप 2 है, उसके बाद आपने ग्राफ को जो है स्टेप 2 अगले 3 मिनट आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को मार्क करना है, मार्किंग करनी है। आपने इसमें देखना है कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने जिसका पिकअप कर रहे हो, कौन सी रेलेवेंट यानी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने मार्क करना है। ग्राफ के अंदर आपका ट्रेंड क्या आएगा, पैटर्न क्या था ग्राफ का। ग्राफ के अंदर आपका स्ट्राइकिंग फैक्टर जो हम देते हैं, जो मेन ब्रेकिंग न्यूज है, जिसको स्किंटिलेटिंग फैक्टर बोलते हैं, स्ट्राइकिंग फैक्टर क्या है, वो क्या आएगा।
आप किस किस को कंपेयर कर रहे हो, कौन सा कंपेयर कर रहे हो, किस किस डाटा को छोड़ रहे हो, यानी ग्राफ को आपने पूरी मार्किंग कर फिर ये 5 मिनट लगाने बहुत जरूरी है। जब आपका हो जाएगा तो मेरे हिसाब से स्टेप 3 है कि अगले हमारे पास काफी टाइम है, 14 मिनट्स के अंदर हम इसको राइट कर लेंगे। क्या है 150 जो है 170 वर्ड्स था। एक बात की याद रखिए, जो 150 वर्ड्स हैं ये एक्सक्लूडिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट केस में जो स्टेटमेंट आप ऊपर लिखते हो, जो ओपनिंग लिखते हो, उसके वर्ड्स काउंट नहीं होते। क्लियर है? और लास्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा स्टेप 4। आपने क्या लिखा है, आपकी क्या गलती है, आपने क्या क्या कुछ गलत तो नहीं लिखा, ये रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। तो आपके 20 मिनट्स इस तरह जाएंगे और यही आपने प्रैक्टिस करनी है, इस तरह ग्राफ को चलना है। कैंडिडेट ये दो चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं समझता, अगर समझता भी बहुत फॉर्मेलिटी से करता हूँ, बेसिकली उसका दिमाग होता है मैं लिख लूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो जितना लिखूंगा, लिखाई जितनी करूंगा उतना बेहतरीन वहां पे होगा, जबकि यहाँ पे प्लानिंग बहुत जरूरी है और प्लानिंग के हिसाब से हम चलेंगे। जितना ग्राफ को अंडरस्टैंड करोगे उतना बेटर है। हम आगे बात करेंगे इसके बाद ग्राफ के अंदर देना क्या होता है, ग्राफ बोलता क्या है, ग्राफ के अंदर करना क्या है, ये सारी चीजें जो है हम ग्राफ के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर जो हमने क्या करना है ग्राफ के अंदर, वो बोलता क्या, उसने मांगा क्या है, ग्राफ होता क्या है। सबसे पहले ग्राफ को हमें डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब का मतलब उसको इंटरप्रेट करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। वो बोलता है कि आपको ग्राफ कितना समझ है, आपको कैसे इंग्लिश में लिख सकते हो उसको, यानी इसको समझना जरूरी है। यानी ग्राफ को, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग, उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है, यानी कि डू नॉट एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन और डिस्क्रिप्शन में क्या फर्क है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। दो कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, शेयर मार्केट का स्टॉक आ गया, शेयर मार्केट का आ गया। इधर एग्जांपल दे देता हूं, शेयर मार्केट का आपका एक आपका कंपैरिजन आ गया। ये है 1000, ये है 2000 और ये है 3000 और ये है 4000 और ये है 5000 और इस यहाँ पे दिया हुआ है सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे या 5 बजे मार्केट बंद हो जाती है। यहाँ हम इस पैसे ले लेते हैं कि ये ऊपर ब्रैकेट में थाउजेंड्स में है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे ये आ गया 2 या ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 10, ये आ गया 12, 2 4 8 2 + 4 2 4 4 + 2 6 कर लेते हैं, 2 का डिवीजन ले लेते हैं, 6 + 2 8 आ गया और यहाँ पे ये 10 आ गया। फिर हो गई मेरी बात। और ऊपर ब्रैकेट में यहाँ पे थाउजेंड्स दिया, यानी कि आपको ये 1 मैंने उसको छोटा कर दिया, 2 4 6 के ऊपर 1000 कर दिया। ये ग्राफ है कि लाइन चार्ट है, मान लो ये सुबह 10 बजे यहाँ पे 10,000 पे था और उसके बाद ये वैसे देखो ये ऐसे आया और फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा ऊपर और ये यहाँ पे आया। एक कैंडिडेट लिखता है, 2 कैंडिडेट बैठे हैं, वो लिखता है कि स्ट्राइकिंग फैक्टर है कि ग्राफ जो है उसके अंदर, ग्राफ के अंदर फ्लक्चुएशन स्ट्राइकिंग फैक्टर है। फ्लक्चुएशन का भी स्ट्राइकिंग फैक्टर नहीं होता। नंबर 2, वो उसके बाद लिखता है कि वो एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहा है कि सुबह 10 बजे शेयर मार्केट 10,000 पॉइंट से खुली, 11 बजे वो लगभग 8,000 थी और उसके बाद 12 बजे वो 6,000 थी, 1 बजे वो 4,000 थी और 2 बजे वो 2,000 थी, 3 बजे फिर वो 8,000 पे पहुंचे और 4 बजे मार्केट क्लोज होते थे वो 6,000 पॉइंट पे रहे। उसने हर स्टेप को एक्सप्लेन कर दिया, उसको भी बैंड्स में लेकिन वो एक्सप्लेनेशन होगा बिकॉज उसने सारे के सारे स्टेप्स बता दिए। दूसरा लिखता है कि मार्केट, सबसे पहले स्ट्राइकिंग फैक्टर कि मार्केट जो है सोमवार को सुबह
4000 पॉइंट की क्रैश गिरी। क्या हुई? क्रैश कर गई, यानी 10,000 से 6,000 पे आई, 4000 पॉइंट्स क्रैश कर गई, गिरावट आई। जहां पे 10 बजे सुबह बहुत रिमार्केबल 10,000 पॉइंट्स थे, और अगले ही फॉलोइंग 1, 2, 3 घंटे के अंदर अंदर उसने डिप लिया लगभग 2000। उसके बाद उतार चढ़ाव जरूर हुई, लेकिन 6000 पे मार्केट क्लोज हुई, कोई बदलाव नहीं देखा गया। क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये उसको बैंड्स मिलेंगे, उसने इस तरह डिस्क्राइब किया। वही वर्ड्स अगर मेरे पास, अगर मैं इसको आगे बोलूं कि हाँ बता कि इधर पिकनिक लोग कितने जा रहे हैं, ये बोलेगा ये नहीं जा रहा, वो बोलेगा ये जा रहा, ये घर जाके पढ़ेगा, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, वो पिकनिक जाएगा, वो लड़की नहीं जा रही, तो ऐसे तो उसके 300 वर्ड हो जाएंगे और उसकी बात तब भी पूरी नहीं होगी और मैं इरिटेट हो जाऊंगा। इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। ये आगे बोलेगा सर 70% लड़के जो हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी जो है 60% की, 70% छोड़ो, मेजॉरिटी 60% बच्चे बोल रहे हो पिकनिक जाएंगे। कुछ ऐसे हैं, लगभग उनमें से 20% ऐसे हैं जो कह रहे हैं वो घर में पढ़ें, यानी 60 + 20 कितना हो गया 80, और उतने ही लड़के जो हैं वो बोल रहे हैं वो घर जाएं। तो ये डिस्क्रिप्शन होगी, इसने बताया। फिर होगी मेरी, तो इससे मेरे सामने एक आइडिया आ जाता है, यानी कि हमने एक्सप्लेन नहीं करना, हमने डिस्क्रिप्शन देखना है। एक ग्राफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे अच्छा कर लेता है उसको ग्राफ बढ़िया मिल जाता है। ग्राफ के अंदर जो है सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है, एंश्योर करो कि आपने जो इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है वो आपने उसको बहुत डीपली स्टडी कर लिया है, डीपली स्टडी कर लिया है जो ग्राफ बोल रहा है, और उसको अंडरस्टैंड कर लिया वो क्या बोल रहा है। नंबर 4, उसके बाद आपने ये देखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस उसने जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है, और उसके अलावा जो ग्राफ के बारे में वो अपना व्यू पॉइंट दे रहा है, क्या उसमें आपने मार्किंग कर ली है, क्या प्रिपेयर्ड हो लिखने के, क्या आपने टूल जो है, पेंसिल जो है, क्या उसका आपने ऑप्टिमम यूज कर लिया है, क्या उसका आपने पूरा अच्छी तरह इस्तेमाल कर लिया ग्राफ की मार्किंग करने के लिए। क्लियर है? उसके बाद आपने इसके अंदर जो है आपने देना है आपकी क्या जो हैंडराइटिंग है, मेरी तो काफ़ी ख़राब है बिकॉज मैं बहुत कम लिखता हूँ। हैंडराइटिंग और स्पेलिंग्स आपके और ग्रामर, ये चारों चीज़ें आपके बेसिक फंडामेंटल से पास होने के लिए क्या दुरुस्त है। क्या जो आप ग्राफ का काम कर रहे हैं उसमें आपके पैराग्राफ जो है वो आपके 3 से 4 बनेंगे, वो 3 से 4 पैराग्राफ आपके प्रॉपर बने हुए हैं, यानी कि आपका फॉर्मेट ठीक है। उसके बाद क्या आपका काम जो है वो साफ सुथरा है, क्योंकि जाके बाहर पेपर चेक होने हैं, इसलिए साफ सुथरा काम देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ग्राफ के अंदर जो है हमने एक्सप्रेशंस का बहुत काम है। एक्सप्रेशंस क्या, हमारी जंग अंत तक होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट ब्रीफ सेंटेंसेस। शॉर्ट ब्रीफ सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि लंबे लंबे सेंटेंसेस पूरे नहीं करने। क्लियर हो गया? तो उसमें क्या है, डू नॉट राइट लेंथी सेंटेंसेस। ये घर में प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस को, लंबे लंबे सेंटेंस को अवॉइड करना है। और मैक्सिमम जोर हमने जो देना है, मैक्सिमम जो हमारा ध्यान होना चाहिए वो हमारे पिकअप्स पे होना चाहिए। हम किस किस को यहाँ पे उठाते हैं, हमारी मार्किंग कितनी अच्छी है, हम कितना अच्छा कंपैरिजन करते हैं, कौन सी चीज़ कट्ठी जा रही है, कौन सी चीज़ कट्ठी नहीं जा रही है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मार्किंग के क्लियर हो गया? यानी कि पढ़ लिया, लिख लिया। क्या आपने ग्राफ की जो अंडरस्टैंडिंग है क्या पूरी हो चुकी है? उसके बाद आपने कोई भी पॉइंट, हाँ, इसके बाद हर ग्राफ में एक स्ट्राइकिंग फैक्टर है, या हम इसको ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं। स्ट्राइकिंग फैक्टर लिख सकते हो, इसको सिल्वर लाइन लिख सकते हो, सिल्वर लाइनिंग लिख सकते हो, इसको स्किन लेटिंग फैक्टर भी बोल सकते हो कि आपकी मेन हेडलाइंस क्या हुई, ब्रेकिंग न्यूज क्या आया, आप खुद ग्राफ के अंदर क्या ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो। समझ आ गई मेरी? हेडिंग क्या, ग्राफ आपका किस तरह का है, पॉजिटिव ग्राफ है, नेगेटिव ग्राफ है, उस तरह की वर्डिंग लगनी बहुत जरूरी है। ये मैं आगे आके आपको बताऊंगा। ग्राफ के अंदर नो पर्सनल रीजन, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखना या पर्सनल रीजंस नहीं लिखने अपनी तरफ से।
जो ग्राफ में दिया गया आपने वही नोट करना। डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस है। डेटा आपने देने हैं जो वहां पे फिगर्स दिए हुए हैं। आप 6 से 7 डेटा दे सकते हो, और कुछ डेटा आप उससे वो दुगने हैं, डबल है, वो उससे हाफ है, वो उससे 3 टाइम्स है, या आप 3 टाइम्स ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये कैसे लिखना, अब यहां गौर करें। मनदीप की हाइट संदीप से डबल, ना मनदीप की हाइट पता ना संदीप की पता चलता है, तो हम बोलेंगे 3 फुट मनदीप के मुकाबले संदीप की डबल। तो अब समझ आ रहा है संदीप कितना है, 6 फुट का। यानी कि आपको डेटा जब आप डबल्स वगैरह में देते हो, इसके अंदर एक स्टार बना रहा हूं। स्टार का मतलब है गिव बेस डेटा, जो बेस का डेटा है वो लिखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाते हैं